अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। तो सुबह सुबह मैंने व्लॉग का स्टार्ट किया है और मैं आपको ये बताऊँ कि जब मैं सुबह को स्टार्ट करती हूँ ना, तो सारा दिन फिर ये होता है कि मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। मेरा दिल भी चाहता है, मूड भी थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो आज मैं अपने लिए क्या बना रही हूँ नाश्ते में, मैं एक तो अपने लिए बना रही हूँ क्रीम और मैंगो जो मिक्स करके मैं बनाती हूँ, बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आपने ट्राई नहीं किए हैं ना तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं वैसे मैंगो क्रीम के साथ बहुत सारी और रेसिपीज़ और डिशेस भी बनाती थी। आजकल ये है कि इतनी ज़्यादा गर्मी हुई हुई है ना कि बस दिल चाहता है जल्दी जल्दी से काम हम कंप्लीट करें और खा लें, बस फ्री हो जाए। तो गर्मी का ये हाल जी चल रहा है। आई नो हर जगह पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। अल्लाह ताला खैर करें, अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम करें। आमीन सुम्मा आमीन। और जी मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करूं कि काफ़ी दिन से अम्मी के घर ना मैंने मंगवाया था जो ऑयल के कॉटन होते हैं ना, जो 5 का पैक मिलता है, लीटर लीटर के उसमें होते हैं। तो अम्मी मंगवा रही थी ऑनलाइन, उन्होंने ऑर्डर किया था, तो उनको मैंने कहा कि आप मेरा भी ऑर्डर कर लें और मेरा भी आ जाएगा, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन ही हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। तो वो 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है आई हुई है और मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं वो लेकर आऊँ। और जब मैं जाती हूँ ना, 2-3 बार गई हूँ, तो बिल्कुल मुझे भूल जाता है। भाई भी हालाँकि आता रहा है, उसे भी भूल जाता है। तो अब जब ख़त्म हुआ है ना, बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, रात से नहीं है, तो मैं इतनी अब तंग हो रही हूँ कि अब देखें मैं जाती हूँ या भाई आता है आज तो उससे मंगवाऊँगी। तो अभी ना फ़िलहाल मैंने रोटी के लिए मंगवाया है घी। मेरे हस्बैंड जो हैं वो देसी घी या जो खालिस घी होता है बिल्कुल उसकी रोटी नहीं खाते हैं। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, मैं तो खैर शौक़ से खा लेती हूँ। चूरी खा लेते हैं लेकिन उसकी रोटी पराठा नहीं खाते हैं। तो अभी मैं फिर वो मैंने मंगवाया घी और साथ एग्स भी। तो बस ये है हमारा नाश्ता और अल्हम्दुलिल्लाह जी अच्छा बन गया था। साथ बाकी जो एज़ यूजुअल ऑमलेट हम लोग लेते हैं, वैसे ये मैं उनके लिए बना रही हूँ लेकिन मिल के हम दोनों खा लेते हैं। मुझे वैसे आजकल ना दही हो गई जिसमें चीनी डालते हैं या उसके साथ क्रीम में कुछ फ्रूट डाल के, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और वैसे भी जब मैं कुकिंग करके बाहर निकलती हूँ ना तो मेरी तो हालत ख़राब हो रही होती है। तो मुझे इस तरह की चीज़ें ना बड़ी अच्छी लगती हैं। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हमारा डन हो गया, कंप्लीट हो गया। और काफ़ी लेट हम करते हैं, लंच भी वही हो जाता है, तो ज़रा फिर हैवी कर लेते हैं। अब मैं जा रही हूँ बाहर। बाहर कहाँ जा रही हूँ कि मैंने लेना है अपना मोबाइल, और काफ़ी दिनों से प्लान कर रही थी, लेकिन बस आपको पता है कि कुछ लॉकडाउन चल रहा था कितने महीनों से, फिर उस्मान की तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज फाइनली जी मैंने सोचा कि आज हम लोग जाते हैं और मोबाइल जो है वो लेकर आते हैं। और मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूं कि मैं उन लोगों में से हूं जिनका मोबाइल बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है जब काम करना छोड़ देता है, कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तब मैं नया लेती हूँ। 3 साल से मैं एक ही मोबाइल यूज़ कर रही हूँ। मेरे सारे व्लॉग्स भी मैं मोस्टली उसी से बनाती हूँ। लाहौर में मैंने लिया था हफीज़ सेंटर से, और उसके बाद 3 साल से ज़्यादा ही हो गए, कम नहीं हुए। गिर गिर के ठा ठा करके बेचारा गिरता है, स्पेशली जब मैं तेज़ी में होती हूँ, जल्दी में होती हूँ, वीडियोस बना रही होती हूँ, तो बड़ा ये बेचारा जो है वो इधर उधर गिरता रहता है। तो मुझे चेंज करना था कुछ, मेरी ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा थी, और मैं बस ये था कि कब से सोच रही थी अच्छा करूँगी करूँगी। तो बस फिर मैं उसको लंबा करते ही जा रही थी, लंबा ही होता जा रहा था।
फिर उस्मान की तबीयत ख़राब हो गई तो वो और भी थोड़ा सा जो है वो, उन दिनों में मेरा पूरा प्लान था कि मैं और कुछ नहीं लूँगी, पैसे मैंने बचा के रखे हुए हैं तो मैं जो है वो उन पैसों से अपना मोबाइल लूँगी। तो फिर ये था कि चलो, मैंने कहा बाहर आजकल कपड़े जूते इस तरह की चीज़ें तो ले नहीं रहे हैं, तो चलो जी ऐसा करते हैं, मोबाइल ही ले लेते हैं। हम लोग अभी पहुँचे हैं गीगा मॉल। और मैं वैसे ना, मैं और मेरे हस्बैंड, मैं तो खैर बहुत ज़्यादा हवावे और ऑनर इनके मोबाइल्स जो है वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ बहुत अच्छा है। अब ये प्रॉब्लम है कि नए जितने मोबाइल आ रहे हैं ना, तो उनमें आपको पता है गूगल और इस तरह की चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो मेरा तो काम भी इस तरह का है कि मुझे ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत आती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं मूव करती हूँ और मैं शाओमी की तरफ चलती हूँ। अब शाओमी जो है उसका ये था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा कि जब आप ले रही हैं तो आप ऐसा करें, ऑथेंटिक जो इनके स्टोर होते हैं तो आप वहाँ पे जाएं, आउटलेट्स जो होती हैं आप वहाँ से लें। हम लोग आए हैं, अभी पहुँचे हैं गीगा मॉल, यहाँ पे शाओमी का स्टोर है। यहाँ पे हमें टाइमिंग्स का बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैं समझ रही थी शायद 7 बजे ये बंद हो जाता है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो वो मैं अभी आपको आगे स्टोरी सुनाती हूँ। हम शाओमी के स्टोर पे गए, मोबाइल मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ था, मुझे बड़े अच्छे उसके रिव्यूज़ आ रहे थे, रेटिंग बड़ी अच्छी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं यही वाला मोबाइल जो है बिस्मिल्लाह करती हूँ और ले लेती हूँ। अच्छा जी, अब जब हम यहाँ पे आए ना, तो हमने उनसे पहले ही आते ही पूछा कि ये वाला मॉडल है, तो उन्होंने कहा हाँ है। उसके बाद हमने कलर पूछा तो उन्होंने कहा है। अच्छा, उसके बाद जैसे नया मोबाइल लेते हैं, स्पेक्स और फीचर्स और ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करने लग गए कि चलो ठीक है हम एक बार देख लें। बार बार हाथ भी सैनिटाइज़ हम कर रहे थे। तो ज़रूरी नहीं है कि ना दिखाऊं तो इसका मतलब है ऐसा काम नहीं होता। साथ साथ कर रहे हैं, अपनी जान अपनी सेहत सबको प्यारी है। अच्छा जी, खैर फिर वो जब हम बिल कराने लगे ना, तो हमसे पहले 2-3 और लोग भी थे, उनको भी मोबाइल्स अच्छे मिले तो उन्होंने भी ले लिए। उनका बिल होते होते एक एक बंदे का 10 मिनट 15 मिनट इस तरह से लग रहे थे, बिल बन रहा था। जब हमारी बारी आई ना, तो बार बार हमने उस टाइम भी उनसे पूछा कि आप हमें बता दें ये मॉडल ये कलर है। उन्होंने कहा हाँ जी है, बस आप वेट करें, आपका टर्न आता है तो आपको हम देते हैं। अब जब हम वेट करने के बाद एंड पे आए ना, हमारी हमारी जब बारी आई, तो उन्होंने कहा सॉरी जी, हमारे पास ये मॉडल और ये नंबर नहीं है। तो हम लोग तो उस वक्त बिल्कुल एक दूसरे का मुंह देखने लग गए कि ये क्या, इतना हमारा टाइम वेस्ट हो गया। और 5:30 बजे ना यहाँ पे शटर गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और 6 बजे से पहले पहले हर चीज़ बिल्कुल बंद हो जाती है। तो खैर मूड बड़ा ऑफ हुआ कि ये क्या है, हमारा टाइम भी वेस्ट हो गया। हमने कारफोर भी जाना था और कारफोर से मैं पूरी लिस्ट बना के ले गई थी अम्मी की, और अपनी चीज़ें लेनी थी, थैले बैग्स जो होते हैं वो भी मैं लेकर गई थी। तो खैर वो काम नहीं हुआ, अल्लाह ताला की बेहतरी होगी, इंशाल्लाह 1-2 दिन में लूँगी तो आपको ज़रूर ही दिखाऊंगी कि कौन सा लिया है, क्या लिया है। और फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे तो KFC खाना है, कारफोर तो आप जब जाओगी सो जाओगी, मैं जा रहा हूँ KFC लेने। अब KFC हम गए लेने के लिए तो वहाँ पे भी 15-20 मिनट लग गए। इतनी देर में जी 6 बज गए। और ये आप पहले देख लें सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से हो रही है, ये आप देख लें जो खाने पीने की चीज़ों पे और आइसक्रीम और इन पे रश था, तो हम तो हैरान परेशान हो गए। हालांकि हमने अपना ऑर्डर दे दिया था, उसके बाद हम साइड पे हो गए थे। फूड कोर्ट तो टोटली बंद था, कुछ भी नहीं था। थोड़ी बहुत जो खाने पीने की आउटलेट्स थी ना, बस वही खुली हुई थी। KFC हाँ बहुत ही फ्रेश था, बहुत ही मज़े का था। हमने यहाँ पे तो खैर नहीं खाया, पैक करा के हमने ले लिया। और आप देखें 6 में से अभी आई थिंक 10 मिनट रहते थे, सब कुछ बिल्कुल बंद हो गया। मुझे पिछले दिनों क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि आप गीगा मॉल गई हैं, हमें आइडिया हो जाएगा, आप हमें बता दें क्या ओपन है क्या ओपन नहीं है। तो मैं तो जब गई एक ही स्टोर पे गई, उसके बाद KFC लिया और जी सब कुछ बंद था और हम इस तरह से वापस आ गए। अच्छा जी, खैर ये तो थी मेरी स्टोरी आज की, जो मोबाइल नहीं मिला मुझे। उसके बाद आज हम बहुत दिनों के बाद निकले थे बाहर, हम तीनों। वैसे तो हम पहले काफ़ी घूमते थे, आपके साथ शेयर करती थी, तो आज हम निकले थे तो हमने कहा चलो आज मौजें करते हैं, एंजॉय करते हैं।
गाड़ी में ही बैठे रहे, एसी लगा हुआ था, लेकिन हम लोग गप्पे शप्पे लगाते रहे, सॉन्ग सुनते रहे। अच्छा, यहाँ पे यूनाइटेड स्टोर के नीचे ना DHA में ही है ये, बहुत ही मज़े की चीज़ बॉल्स मिलती हैं, और मैं और भाई जो है वो काफ़ी बार पहले भी शायद 1-2 बार मैंने आपके साथ शेयर किया था, बहुत मज़े की होती हैं। तो वो हम लोग यहाँ पे खाने आए, और यहाँ पे भाई ने मुझे कहा कि गर्मी इतनी शदीद थी ना इस टाइम पे भी, तो उसने मुझे कहा कि चलो ऐसा करो, कोई सॉफ्ट ड्रिंक या जूस कुछ ठंडा ठंडा लेके आओ। गपशप तो लगा रहे हैं, तो वो भी साथ साथ हम लोग जो है पीते हैं, क्योंकि अब गुजारा ही नहीं था। पानी भी कितने हद तक ठंडा रहता, वो भी गर्म हो गया था। तो बस ये लेकर और मैं अभी जा रही हूँ और आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या लिया था। जी, तो ये हैं जी मेरे हस्बैंड के चिप्स। वैसे उनका नाम होता है, वो शौक़ से लेते हैं, लेकिन मिल के ही खाते हैं। और मुझे और भाई को अच्छे लगते हैं ये चीज़ बॉल्स, इतने मज़े की होती हैं। बिल्कुल उसी वक्त गरम गरम फ्रायर से निकाल के और वो सर्व करते हैं, बहुत मज़ा आता है। और मुझे और भाई को तो खैर वैसे चीज़ अच्छी लगती है। उस्मान टेस्ट कर लेते हैं, पहले तो नहीं खाते थे, अब ज़रा टेस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारी तो ना ये फेवरेट है। अच्छा जी, ख़ैर हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। मोबाइल का अरमान और अफ़सोस तो रहा दिल में, जो कि इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में पूरा कर लूँगी, देखूँगी, क्योंकि वो जो मुझे मॉडल पसंद था ना वो कहीं से नहीं मिल रहा। 2 बार शॉर्ट हुआ है, रीस्टॉक हुआ है, उसके बाद फिर से नहीं मिल रहा। तो देखें, दुआ करें, मुझे 1-2 दिन में इंशाअल्लाह मिल जाएगा तो दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ आपके साथ, क्योंकि बैडली नीडेड, स्पेशली व्लॉगिंग के लिए। अदरवाइज़ तो मेरा इससे गुज़ारा ठीक हो रहा था। ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ जी। हमने आज खूब लॉन्ग ड्राइव की, खूब मज़े किए, एंजॉय किया, बहुत रिलैक्स हुए, बहुत ही नॉर्मल फ़ील कर रहे हैं, थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स हो गया है। तो आप भी एंजॉय करें जी, जितना है जैसा है उसमें खुश रहिए, अपने प्यारों के साथ, अपनों के साथ, और जो भी टाइम है ना उसको अच्छा गुजारें, ताकि हर लम्हा आप अपनी ज़िंदगी का जिएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होती है सेम टाइम पे, न्यू व्लॉग में, न्यू पॉजिटिविटी के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। Thank you for watching. Allah Hafiz.